Hello and welcome to the channel The Learning Tree Education. I am Pawan Kumar and today we will discuss some basic objective question of light chapter from class 10th. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो देखो, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो उसको फोकस से पास करना चाहिए। यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे ये फोकस से पास कर रहा है, तो ये कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो है वो सिर्फ प्लेन मिरर के लिए सही है, सिर्फ कॉनकेव मिरर के लिए सही है, सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए सही है, या फिर सभी मिरर के लिए वो सही है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो सभी मिरर के लिए सही होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर एंड इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं, जब इसके फोकस और पोल के बीच में, ये फोकस है, ये पोल मान लेते हैं, फोकस और पोल, इसके बीच में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसका इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर। और कैसा बनेगा? वो इनलार्ज बनेगा। ठीक है, इसका एक स्केच बना लेते हैं हम लोग। यहाँ से एक ऐसे पास होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे। ठीक है, और जहाँ ये मीट होगा दोनों, वहाँ पे इमेज बनेगा यहाँ पे। ये चूंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो कैसा होगा? ये वर्चुअल होगा। ठीक है, और ये सीधा है तो इरेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर लेते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ मानते हैं इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो जो लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास यहाँ पे हो रहा है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा यहाँ पे? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग कैसे निकालते हैं? किसी भी प्लेन मिरर में अगर मानते हैं ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल बनाते हैं, और नॉर्मल और इस रे के बीच में, इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो यहाँ देखो, इंसिडेंट रे यही है और नॉर्मल क्या होगा? नॉर्मल भी यही होगा। क्यों? क्योंकि ये जिस स्फेयर का ये पार्ट है, ये मिरर, उस स्फेयर का ये रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस जो होता है वो सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल भी यही है और इंसिडेंट रे भी यही है, तो एंगल कितना बनेगा? 0 बनेगा दोनों के बीच में। तो ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी। मान लेते हैं यहाँ पे एक अपना कोई, सॉरी, ऐसा प्लेन मिरर है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हुआ और ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्वेश्चन पूछ रहा है सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या? ठीक है, तो और दे क्या रखा है यहाँ पे? दे ये रखा कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है ये किसके साथ? मिरर के साथ। जो इंसिडेंट रे है अपना, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है मिरर के साथ। ये कौन सा? मान लेते हैं कोई मिरर है अपना पी क्यू। ठीक है, इसके साथ बना रहा है। तो यहाँ देखो, जब भी जो नॉर्मल है वो कितना एंगल बनाता है मिरर के साथ? 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या होना चाहिए? एंगल आई प्लस 30 डिग्री। देखो, ये और ये दोनों का सम कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो यहाँ से एंगल आई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या आएगा? 60 डिग्री। तो यहाँ से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया कितना? 60 डिग्री। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। दोनों का सम निकाल दो, कितना होगा? 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। देखो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इंटर फ्रॉम एयर इनटू ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? ठीक है, एक ऐसा ग्लास प्लेट है। ठीक है, लाइट यहाँ से इसमें इंटर हो रहा है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ऐसे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए, क्योंकि ये रेयर मीडियम है, और ये डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर मीडियम है। तो लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ
बेंड हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ क्या ये देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है 1.5। ठीक है, उसको लिखते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, निकालना क्या है, ये निकालना है तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एयर में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है 1.5, डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, क्या है आंसर 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, यहाँ पे मीटर सेकेंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Below figure show a ray of light as it travel from medium A to medium B. Refractive index of the medium B relative to medium A. क्या निकालना है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B with respect to medium A निकालना है। तो स्नेल लॉ से पता है क्या होता है, साइन ऑफ I अपॉन में साइन ऑफ R जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन I का वैल्यू क्या आएगा, I क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है 45 डिग्री है। हमेशा हमको नॉर्मल के साथ कंसीडर करना है एंगल को। देखो ये नॉर्मल के साथ ये एंगल है और यहाँ पे नॉर्मल के साथ ये एंगल है। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो कितना है, साइन I क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, और साइन R का वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 60 और साइन 45 का वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 क्या होता है, √3 अपॉन में 2 होता है, और साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन में √2 होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, √3 में 2 इंटू √2 अपॉन में 1। देखो ये ऑप्शन कहीं है नहीं इसमें, इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, ये √3 तो सही जाएगा, √2 इंटू √2 क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू √2 होगा। ठीक है, ये 2 कट गया, क्या बचा √3 अपॉन में √2। देखो ऑप्शन कौन सा है, ए सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The focal length and the power of a combination of convex lens of power plus 3.5D and concave lens of power minus 2.5D is। तो पावर के कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमको रिजल्टेंट पावर निकालना है तो उसके लिए जितने भी पावर होते हैं सबको ऐड कर देते हैं, P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 जितने भी रहते हैं सबको ऐड कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 पावर दिया हुआ है, एक कॉन्केव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, और एक ऐसा कोई कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो इसका पावर कितना दिया हुआ है प्लस 3.5D और इसका पावर कितना दिया हुआ है माइनस 2.5D दिया हुआ है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या होगा P1 प्लस P2, P1 कितना है प्लस 3.5D और प्लस P2 कितना है माइनस 2.5D, ये कितना आएगा प्लस 3.5D माइनस 2.5D, तो रिजल्ट कितना आया प्लस 1D। ठीक है, अब फोकल लेंथ कितना होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में F होता है, तो यहाँ से F इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन में P होगा। P का वैल्यू कितना आया अभी 1 अपॉन में 1, क्या आया 1 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है 1 मीटर और 1D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम formed by a lens is 3 times the size of the flame। यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो कितना टाइम्स बन रहा है 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स वो मैग्नीफाई हो रहा है। और यहाँ पे ये रियल इमेज बोल रहा है, रियल इमेज कब होगा जब ये इन्वर्टेड होगा, ये माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेज इज 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चूंकि ये लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक लेंस है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर कहीं बनेगा, ऐसा उल्टा बनेगा। ठीक है, इधर। ठीक है, तो यहाँ से इधर के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, तो ये क्या होगा, +80 होगा। ठीक है, क्या निकालना है हम लोग, एट व्हाट डिस्टेंस टू द कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, हमें u का वैल्यू निकालना है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v अपॉन में u। ठीक है, यहाँ से m कितना है, -3, v कितना है 80 और u के बदले में u, तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा, 80 अपॉन में 3 -m के साथ। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट को इतना डिस्टेंस पे इधर कहीं रखना होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 10 millimeter long all pin is placed vertically in front of a concave mirror। ठीक है, एक हम लोग यहाँ मिरर बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मिरर का, ये कितने है, 10 mm साइज का है। ठीक है, इसका इमेज कहीं इधर बन रहा है, कितना, 5 mm का। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से भी कितना है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 mm, हाइट ऑफ इमेज कितना है, 5 mm। ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखना है, ये जो पोल से जब हम इधर कोई डिस्टेंस लेते हैं तो वो निगेटिव लेते हैं, और पोल के इधर जब डिस्टेंस लेते हैं तो वो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। उसी तरह से इसके ऊपर जब लेते हैं तो वो पॉजिटिव लेते हैं, इसके नीचे जब लेते हैं तो निगेटिव लेते हैं। देखो, ये जो इसका हाइट है, ये इसके नीचे है, ये क्या होगा, निगेटिव लेंगे, कितना, -5 mm लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर लगाते हैं हम लोग, तो m इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कितना है, -5, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10, कितना आया ये, 1/2, -1/2। और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला पता है हम लोगों को, क्या होता है, v/u होता है। ठीक है, -v/u। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, m के बदले पुट करेंगे -1/2, v के बदले में -30 और नीचे में u। देखो यहाँ से ये माइनस कैंसिल, क्या बचा, u इक्वल टू 30 इंटू -2 विच इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। तो u भी आ गया कितना अपना, u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में f विच इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। तो 1/u, u क्या है, 1 अपॉन में -60 प्लस 1 अपॉन में v कितना है, -30, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 60। ये हो गया -1, ये हो गया प्लस, सॉरी, -2, ये कितना आएगा, -3 अपॉन में 60, ये 20 टाइम्स में जाएगा, क्या आया, -1 अपॉन में 20। तो f का वैल्यू क्या आ गया यहाँ से, -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कहाँ है, -20 सेंटीमीटर पे। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी हम एक दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं, सेम इसी पैटर्न पे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जहाँ हम लोग। ठीक है, थैंक यू, बाय।